यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एक और भी बात देखिए आप, तीनों ही साइड डिफरेंट हैं तो एंगल कोई भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट हैं। आपके पास ये कौन सी ट्रायंगल है, ये स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, 3.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। टू साइड्स सेम है, टू साइड सेम होती है तो कौन सी ट्रायंगल होती है, ये होती है आपके पास आइसोस्केल्स ट्रायंगल। कौन सी होती है, आइसोस्केल्स। तीनों डिफरेंट हैं तो स्केलन, टू सेम है तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब देखिए अभी ट्रायंगल हमें पता लगी साइड के बेसिस पे, तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। एक और प्रॉपर्टी देखिए आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होती है, जो दो अपोजिट साइड सेम होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे आपके पास, सेम रहेंगे। ठीक है, एंगल क्यू इक्वल रहेगा एंगल आर के। नेक्स्ट देखिए MNO एंगल, MNO ट्रायंगल। इसमें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स क्या हैं, तीनों साइड्स सेम हैं तो तीनों एंगल भी इसके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एंगल M इक्वल रहेगा एंगल N के, एंगल N इक्वल रहेगा एंगल O के। मतलब तीनों एंगल भी सेम, तीनों साइड सेम है तो ट्रायंगल होगी ये आपके पास कौन सी होगी, ये आपके पास ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल भी क्या रहेंगे, इसमें सेम रहेंगे। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल एंड आइडेंटिफाई द इक्वल साइड्स। आपको इक्वल साइड्स कौन कौन सी होंगी वो भी पता करनी है। ABC ट्रायंगल 60 डिग्री 70 डिग्री और 50 डिग्री है उनके एंगल्स। ठीक है, ABC ट्रायंगल में तीनों एंगल्स आपको दे रखे हैं 50, 60 एंड 70 डिग्री। तीनों ही डिफरेंट हैं आपके पास एंगल्स और तीनों डिफरेंट भी हैं और तीनों क्या है 90 से छोटे हैं। तो ये कौन सी साइड, कौन सी ट्रायंगल होगी आपके पास, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। जब तीनों एंगल 90 से कम होते हैं तो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए आपके पास PQR ट्रायंगल में 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो कौन सी एंगल हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल। और साइड्स की बात करें तो इक्वल साइड्स कौन सी होंगी, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल थी तो अपोजिट एंगल इक्वल कर दिए। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी तो इक्वल होंगी। मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी। ठीक है, QR किसके इक्वल आएगी, QP के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल आती हैं सिमिलर में। नेक्स्ट देखिए 25 डिग्री एंड 130 डिग्री। एक एंगल 90 से ग्रेटर है तो कौन सी ट्रायंगल हो गई, ये हो गई आपके पास एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 से बड़ा है, 130 है तो 90 से ग्रेटर है तो ये आपके पास एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गई। और साइड्स कौन सी सेम रहेंगी इसमें, ये 25 एंगल और 25 डिग्री का एंगल बन रहा है जहाँ पे, यानी कि ये वाली साइड किसके सेम रहेगी, इसके इक्वल रहेगी ये। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई एन एल्टीट्यूड एंड अ मीडियन इन द फॉलोइंग ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल दी हैं आपको, उसमें आपको एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री का एंगल। एल्टीट्यूड मतलब उसका 90 का एंगल कौन सा बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री का साइन होता है, ये चौरस बॉक्स है, ABC ट्रायंगल है, इसमें आपको एल्टीट्यूड बताना है। तो एल्टीट्यूड इसमें क्या है, AM। तो इसका आंसर आप क्या रखेंगे, AM। ठीक है, AM क्या है आपके पास, एल्टीट्यूड है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें कोई मीडियन तो दिए नहीं रखी। मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट हो, जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। एंड अ मीडियन इन द फॉलोइंग ट्रायंगल। इस पार्ट में देखिए आपके पास ये यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, D एक पॉइंट है, AD को मिलाया हुआ है, BD इक्वल दे रखे CD के, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टू लाइंस लगा रखे हैं, इस पर भी 2 लाइन है। इसका मतलब क्या है, BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल। यानी कि ये डिवाइड कौन कर रहा है, BC को D डिवाइड कर रहा है। मीडियन की बात करें तो एल्टीट्यूड ऊपर से आ रहा है और मीडियन भी ऊपर से आएगी। AD क्या रहेगी, मीडियन रहेगी BD ABC की, क्योंकि AD जो है डिवाइड कर रहा है BC को, BD इक्वल CD में। ठीक है, तो AD इज़ अ मीडियन एंड AM इज़ अ एल्टीट्यूड। क्लियर। तो यहाँ हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो रही है। आप अपनी फेयर नोटबुक पे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।